वालेकुम दोस्तों। अच्छा, मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको मालदीव्स में एज अ मेडिकल ऑफिसर काम करना है तो किस रूट के तहत और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी जिसके तहत आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि एक सवाल ये आता है कि क्या किसी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत है मालदीव्स में काम करने के लिए। जैसे सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ का एसएलई एग्ज़ाम होता है। दुबई में जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, वहाँ का डीएचए एग्ज़ाम होता है। तो मालदीव्स में काम करने के लिए आपको, जब आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं, जॉब हंट कर रहे होते हैं, उस दौरान किसी मेडिकल एग्ज़ाम की या लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ। आपकी सीवी होगी, आपकी एक पिक्चर होगी, इसके अलावा आपका हायर सेकेंडरी स्कूल का जो है रिजल्ट कार्ड या ट्रांसक्रिप्ट होगा, एमबीबीएस की डिग्री होगी, एमबीबीएस का ट्रांसक्रिप्ट होगा, इसके अलावा 1 साल का हाउस जॉब इंटर्नशिप का जो है आपका सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो लाइसेंसिंग बोर्ड है जैसे पाकिस्तान का पीएमडीसी हो गया, उसका सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा फिर आपके एक्सपीरियंसेस होंगे, पासपोर्ट, पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपको चाहिए। इसके अलावा जो मालदीव्स के लिए यहाँ का जो है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देने की जॉब हंट के वक्त ज़रूरत नहीं है। जब आपकी जॉब हो जाती है, आपको जो है ऑनलाइन ऑफर लेटर आ जाता है, आपका जो है वर्क वीज़ा और जो है वर्क परमिट आपको वो भेज देते हैं। उसके बाद जब आप मालदीव्स में लैंड करेंगे, फिर आपको वहाँ पर जो है एजेंट्स जो है रिसीव करते हैं और वो फिर आपको आगे फर्दर गाइड करते हैं। जॉब आपकी स्टार्ट हो जाती है। उस दौरान यहाँ तक आपको किसी एग्ज़ाम वगैरह की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 साल तक आप बगैर एग्ज़ाम दिए जो है जॉब कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है आपका, उसमें आपको वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसका आपने पहले फॉर्म फिल किया होता है, एमएमडीसी का प्री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म। तो 1 साल तक आप बगैर एग्ज़ाम के यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराना है या मज़ीद काम करना है, तो इस 1 साल के अंदर आपको इनका एमएमडीसी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना है। एमएमडीसी का एग्ज़ाम किस तरह का होता है, उसके लिए कहाँ से तैयारी करनी है, कितनी ड्यूरेशन की तैयारी करनी है, उसके लिए भी जो है गाइड यहाँ पे आपको मिल जाती है। इतना मुश्किल नहीं होता। एग्ज़ाम पूल हैं, क्वेश्चन पूल हैं, उसी में से आपको तैयारी करनी होती है। 50% एग्ज़ाम पासिंग मार्क्स होते हैं और ऑलमोस्ट जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ पढ़ना पड़ता है उसके लिए, वो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा ये है कि जब आप यहाँ पर आ जाते हैं, तो जो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है, आप किसी भी मुल्क से आए हैं, इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, या इसके अलावा किसी मुल्क से आप यहाँ पर आते हैं, तो जो आपकी टिकट होती है वो हॉस्पिटल रीइंबर्स करता है। जब आप यहाँ पर लैंड करते हैं, एजेंट्स जो एजेंसी है उनका नुमाइंदा आपको रिसीव करेगा, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल से मुराद ये है कि आपके कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। जिस वक्त वो टेस्ट होते हैं उस वक्त से आपकी जो है सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और जो मेडिकल होता है वो आपके अपने खर्चे पे होता है, इतना महंगा नहीं होता। 500 से 700 MBR के दरमियान उसकी फ़ीस होती है। इसके अलावा जब आप वहाँ पे माले में, जो उनका कैपिटल सिटी है, वहाँ स्टे करते हैं 1 दिन 2 दिन, और जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है जिस आइलैंड की, वहाँ पे आप ट्रैवल करते हैं, वो सब चीज़ें जो है इनिशियली आपको खुद पे करनी होती हैं, लेकिन वो विद इन 2-3 मंथ्स आपके जो है रीइंबर्स कर देता है हॉस्पिटल। अच्छा, कुछ मैंने वीडियोस देखी हैं दूसरी जो मालदीव्स के लिए गाइड कर रहे हैं, कुछ पुरानी वीडियोस हैं। उसमें लोगों ने कुछ ये चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि आप जो है एजेंसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं, MOH, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मालदीव्स के थ्रू। पहले ऐसा होता होगा, लेकिन पिछले 5-6 साल से ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते मिनिस्ट्री के थ्रू। आपको जो है एजेंसी के थ्रू ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई और रूट नहीं है। इसके अलावा प्राइवेट जॉब्स होती हैं। प्राइवेट जॉब इस तरह हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं माले में और हुलुल माले में। एक टी टॉप के नाम से है, एक एडी के हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल्स में अगर आपको जॉब करनी है तो इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उस पर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं बगैर किसी एजेंसी के। इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं। क्लिनिका कंपनी है, वो डिफरेंट क्लिनिक्स रन कर रही है माले में और डिफरेंट आइलैंड्स में। मेड प्लस और जो है मेडिका के नाम से जो है कंपनीज हैं जो अपने क्लिनिक्स रन कर रहे हैं, उन पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो साफ ज़ाहिर है कि एक वैकेंसी आएगी, तो उसमें किसी रेफरेंस के थ्रू की और किसी को जॉब मिल जाती है। इतना फ्रीक्वेंटली या ऐसा रिलायबल वो रूट नहीं है मालदीव जाने का। तो रिलायबल तरीका है वो यही है, एजेंसी के थ्रू आना है। इसके अलावा लैंग्वेज का एक सवाल आता है कि यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। जो मालदीव्स की लैंग्वेज है वो दिवेही लैंग्वेज ज़बान कहलाती है। इंडिया के चूंकि ये साउथ में लगता है, तो
यहाँ पर जो बेसिक लोग हैं वो हिंदी समझते हैं, जो उनके शोबिस है, फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा वगैरह, पाकिस्तानी ड्रामे भी देखते हैं, हिंदी ड्रामे भी देखते हैं, तो वो हिंदी समझ जाते हैं। बड़े जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे लोगों को हिंदी समझ आ जाती है, लेकिन अब जब आप एज अ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे काम करते हैं तो आपके साथ एक ट्रांसलेटर होता है जो क्लिनिक्स में, ओपीडीज वगैरह में या इन पेशेंट, अगर आप पेशेंट देख रहे होते हैं तो उस दौरान पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आपको वो ट्रांसलेटर हेल्प करता है। अच्छा, जॉब के आपकी क्या है, किस तरह की जॉब होती है मेडिकल ऑफिसर की? बेसिकली अंडर सुपरविजन कर रहे होते हैं आप, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे होते। जॉब में आपको जो है, अगर हॉस्पिटल में है तो आईपीडी वार्ड्स को देखना होता है। किसी दिन आपकी ड्यूटी ओपीडी में होगी, किसी दिन इमरजेंसी में ड्यूटी होगी, किसी दिन आपकी ड्यूटी वार्ड में होती है। वार्ड्स में सारे आ जाते हैं, गायनी, पीड्स, अडल्ट वार्ड, मेडिसिन, सर्जरी, सब वार्ड्स को फिर आपको कवर करना होता है। एक तरह से ऑन कॉल सिस्टम होता है। कंसल्टेंट्स के अंडर आप जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर। इंडिपेंडेंटली जो है आपको इतना काम वहाँ पे नहीं करना। इसके अलावा यहाँ के जो है लोग बहुत फ्रेंडली हैं, कोई ऐसा लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं है। बाज़ आइलैंड्स पे जो है पुलिस स्टेशन वगैरह भी नहीं है, इतने क्राइम नहीं होते, आप जो है सिक्योर होते हैं। कोई इस तरह की बड़ी मैं यूँ समझें कि क्राइम रेट वगैरह नहीं है यहाँ पे। बाकी इंटरव्यू के हवाले से ये है कि मेडिकल ऑफिसर का इंटरव्यू इस तरह होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो खुद इंटरव्यूज लेते हैं। बाजू का जिन हॉस्पिटल्स में फैकल्टी पूरी नहीं होती तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एमओएच भी इंटरव्यू लेके हायर करके हॉस्पिटल्स को जो है एमओस प्रोवाइड करते हैं। इंटरव्यू में ये होता है कि आप बेसिकली 3 से 4 डॉक्टर्स जो है वो कंसल्टेंट्स आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उसमें जनरल सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, या बाज़-औक़ात पीड्स वाले साथ होते हैं, बाज़-औक़ात कोई गायनी का साथ होगा। तो वो आपका असेस यही कर रहे होते हैं कि बेसिकली जो मेडिकल ऑफिसर का काम है, ट्राइएज में अगर पेशेंट आ रहा है तो जनरल सर्जरी वाले आपसे ये सवाल कर लेंगे कि ट्रॉमा का पेशेंट आ रहा है तो आप क्या असेस करेंगे, किस तरह उसको फर्दर ट्रीट करेंगे। तो आपने यही करना है कि अगर चेस्ट ट्रॉमा का पेशेंट है तो हम सबसे पहले एबीसी सिक्योर करेंगे, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के सर्जन को कॉल करेंगे। तो बेसिक चीज़ें आपको उसमें बतानी है। इसी तरह अगर मेडिसिन वाले हैं, आपसे सवाल कर सकते हैं कि डायबिटीज़ का है, डीके का पेशेंट आया है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो आपने उसके फ्लूइड के हवाले से, इनिशियल इंसुलिन मैनेजमेंट के हवाले से उसको बताना होगा। इसके अलावा रिजॉर्ट की जॉब्स के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि रिजॉर्ट पे डॉक्टर्स जो है वो किस तरह होते हैं। तो रिजॉर्ट की जॉब जो है वो बेसिकली प्राइवेट होती है। उसमें कुछ कंपनीज के तहत जो है थर्ड पार्टी हायरिंग होती है, कुछ डायरेक्ट हायरिंग होती है। डायरेक्ट रिजॉर्ट की हायरिंग से मुराद ये है कि रिजॉर्ट खुद जॉब जो है वो एडवर्टाइज करते हैं, और कुछ जो है थर्ड पार्टीज जो है, जिस तरह कुछ कंपनीज है, मेड प्लस के नाम से है, मेडफ्लेक्स के नाम से है, वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं, खुद पे करते हैं और रिजॉर्ट के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो वो जॉब्स किस तरह ढूंढते हैं, डिफरेंट जो है वेबसाइट्स हैं, jobs.mv के नाम से है, जॉब्स मालदीव्स के नाम से ऐड है, ओब्लू के नाम से जो है वेबसाइट है, तो इस पे जॉब्स वगैरह आती हैं। उसमें बेसिकली होता ये है कि जब एक दफ़ा रिजॉर्ट पे किसी को जॉब मिल जाती है तो एक क्लिनिक पे एक ही डॉक्टर की वैकेंसी होती है, तो वो इतने आराम से जो है छोड़ते नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपकी सैलरी जो है वो डॉलर्स में आती है, 2500 तक डॉलर्स में जो है पे होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपका खर्चा कुछ नहीं है, टोटली सेविंग होती है। सेविंग इस तरह होती है कि जो आपके रेजिडेंस है वो भी रिजॉर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो आपका फूड है वो भी रिजॉर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, जो पे आपकी आ रही होती है वो टोटल आपकी सेविंग होती है। उसमें ड्रॉबैक ये होता है कि आप आइलैंड छोड़ नहीं सकते, रिजॉर्ट छोड़ नहीं सकते, एक कमरे के अंदर आप महदूद होते हैं, एक ही आइलैंड से 24/7 आप ड्यूटी पे होते हैं, ऑन कॉल होते हैं। फैमिली आप नहीं आ सकती, अकेले रहेंगे आप, आपसे कोई मिलने विजिट वीज़ा पे या फ्रेंड डिपेंडेंट जो है आप नहीं आ सकता। बाकी जो दूसरी जो गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री की जॉब है, उसमें विजिट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा का ये है कि आप जो वीज़ा है मालदीव्स का वो फ्री है 1 महीने का। अगर आप फैमिली को यहाँ पर रखते हैं अपने साथ तो आपको डिपेंडेंट वीज़ा लेना होता है। डिपेंडेंट वीज़ा भी जो है उसकी फ़ीस इतनी नहीं है, जो बेसिक उसमें फ़ीस आती है वो जो आपके डिपेंडेंट हैं उनका मेडिकल होगा, मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है, उसकी फ़ीस होती है 800 MBR। बाकी ये है कि अगर आप फैमिली यहाँ पे आपके साथ नहीं रह रही, सिर्फ आपको विजिट करने के लिए आ रही है, तो आपका डिपेंडेंट वीज़ा पे वो फैमिली ट्रैवल कर सकती है। उसके लिए 15 से 20 दिन, 1 मंथ तक जो है वो और एक्सटेंडेबल होता है। 1 मंथ का आपको इनिशियली मिल जाएगा, उसके बाद आप एक्सटेंड करवा सकते हैं विजिट करवाने के लिए। लास्ट में एक पॉइंट के फॉर्म्स किस तरह फिल करने हैं। जो ये फॉर्म्स हैं एमओएच का, एमएमटीसी का, या जिस भी हॉस्पिटल का की एडवर्टाइज आती है मेडिकल ऑफिसर की जॉब के लिए, तो उनका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है, हाथ से फिल करके पिक्चर लेके नहीं भेजना होता। ऑनलाइन फिल करने के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। एक जो है टूल सेजदा SEJDA PDF एडिटर के नाम से आता है, उसके तहत जो है आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें पिक्चर भी अपनी अटैच कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी फिल कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर कुछ चीज़ अभी भी रह गई है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।